हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल हब सासाराम। चलिए आज हम लोग समझते हैं कि टैक्स होता क्या है। टैक्स मीन्स होता है कर। ठीक है। टैक्स शब्द लैटिन शब्द टैक्सो से आया है। एक टैक्स एक अनिवार्य शुल्क या वित्तीय शुल्क है जो सरकार द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था पर राजस्व जुटाने के लिए लगाया जाता है। सरकार टैक्स का क्या करता है? जमा हुआ टैक्स की कुल राशि को विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए उपयोग किया जाता है। टैक्स दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है प्रत्यक्ष कर। मतलब कि हम हमारे द्वारा जो डायरेक्ट टैक्स लिया जाता है वो होता है डायरेक्ट टैक्स। टैक्स हम इसी दोनों माध्यम से सरकार को दे रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स में उस कैटेगरी को शामिल करते हैं जो रजिस्टर्ड है, जो आईटीआर फाइल कर रहा है। आप ऐसे समझिए कि डायरेक्ट टैक्स का एकदम मस्त एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल हो जाएगा जीएसटी। ठीक है। चलिए इसको विस्तार से आगे समझते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये टैक्स करदाता मीन्स टैक्स देने वाला द्वारा सीधे सरकार को दिया जाता है। सेकंड पॉइंट है कि भारत में इस प्रकार के टैक्स के सबसे अच्छे उदाहरण इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स भी है। ठीक है। थर्ड पॉइंट भी देखेंगे कि सरकार की नज़र में डायरेक्ट टैक्स से कुल टैक्स इनकम का लगाना आसान होता है क्योंकि यह करदाताओं की इनकम से सीधा संबंध रखता है। ठीक है। फिर आगे देखेंगे 4 पॉइंट में कि डायरेक्ट टैक्स के उदाहरण हैं इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, प्रोफेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, रोड टैक्स और स्टाम्प ड्यूटी आदि। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स को अलग तरीके से जमा किया जाता है। ये टैक्स सामान और सेवाओं के उपयोग पर आधारित होता है। जो हम लोग सामान और सेवा उपयोग करते हैं, ठीक है, उसके उपयोग पर आधारित होता है। यानी सामान या सेवा के खरीद बिक्री जो सेल परचेज हम लोग करते हैं उस पर लिया जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। फिर आगे देखेंगे सेकेंड पॉइंट, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि इनडायरेक्ट टैक्स का भुगतान सामान या सेवाओं के उपभोक्ता सीधे सरकार को नहीं करते हैं। ठीक है। मतलब कि जनता सीधे सरकार को पैसा पे नहीं करती है। जैसे कि कोई सामान आदमी खरीद रहा है, ठीक है, तो क्या कर रहा है कि हम लोग तो सामान खरीद ले रहे हैं और दे दे रहे हैं दुकानदार को पैसा, तो दुकानदार जीएसटी इंक्लूड करके आपको सामान देता है। ठीक है। आगे थर्ड पे देखेंगे कि सरकार सामान या सेवा के विक्रेता मतलब बेचने वाला से इनडायरेक्ट टैक्स प्राप्त करती है। ठीक है। फिर वही विक्रेता, ठीक है, जो सेलर है, बदले में सामान या सेवा के खरीदार से क्या करता है? टैक्स लेता है। ठीक है, वही चीज़ मैंने बताया। फिर आगे देखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स के समान उदाहरणों में सेल टैक्स है, जीएसटी है। ठीक है। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ठीक है। वैट है, वैट पहले चलता था। ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स आदि शामिल है। आगे देखेंगे हम लोग टैक्स भरने के लाभ क्या है। मूलतः टैक्स वह राशि है जिस पर सरकार चलती है और अपने नागरिक को सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करती है। टैक्स का भुगतान करने के लाभ निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि आपका टैक्स भुगतान सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं बिना किसी बाधा के चलती रहेगी। ठीक है। और टैक्स भरने के लाभ में एक बड़ा लाभ यह है कि आप किसी भी तरह का लोन ले सकते हैं। ठीक है। आप लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न दस्तावेज का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। इस टैक्स की राशि से सरकार अपने नागरिक के लिए बेहतर सुविधाओं और उपयोगिताओं को निधि दे सकती है जो बदले में लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने में मदद करती है। ठीक है। अगला देखेंगे कि सरकार को बहुत सारे कार्य करने होते हैं जिसके लिए धन की आवश्यकता होती है, और आपके धन का उपयोग सेनाओं, बुनियादी ढांचे के विकास, नागरिकों की सुरक्षा, प्रशासनिक सेवाओं आदि के लिए भी किया जाता है।
टैक्स प्रणाली में कुछ बदलाव भी किया गया था। ठीक है, कि सरकार ने साल 2017 में जीएसटी लागू किया। ठीक है, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेश किया, जो स्वतंत्र भारत में अब तक का सबसे अहम टैक्स सुधार है। इससे पहले सरकारों ने विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने या विभिन्न वस्तुओं को खरीदने के लिए कई तरह के अलग अलग टैक्स लगा रखे थे। टैक्स की जो प्रक्रिया थी, प्रोसेस था, वो बहुत कठिन थी और कुछ पेचीदा नियमों की वजह से कुछ लोग टैक्स से बच जाते थे। तो जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स चोरी करने वालों की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग कि टैक्स चोरी पर कानूनी जुर्माना भी लगाया गया है। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि भारत सरकार ने टैक्स से संबंधित विभिन्न अधिनियम बनाए हैं, विभिन्न कानून बनाए हैं और प्रत्येक नागरिक उन नियमों का पालन करने के लिए बाध्य है, जरूरी है। ठीक है, टैक्स संबंधित विभिन्न अधिनियम का पालन ना करने पर लगाए गए कुछ दंड भी यहाँ पे निम्नलिखित है। ठीक है, दंड हम लोग देखेंगे क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि धारा 140A सबसेक्शन 1 के अनुसार यदि एक असेसी जो टैक्स देने वाला होता है आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से मूल राशि या ब्याज पर टैक्स का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसे क्या कहा जाएगा, डिफॉल्टर माना जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे कि धारा 221 सबसेक्शन 1 के अनुसार टैक्स अधिकारी बकाया राशि के बराबर जुर्माना लगा सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि धारा 271 सबसेक्शन सी के तहत यदि कोई असेसी जो टैक्स दे रहा है इनकम को छुपाता है, ठीक है, जो पैसा कमा रहा है तो इनकम को छुपाता है तो उस पर 100% से 300% का जुर्माना लगेगा। ये 100 से 300% क्या है कि 100 से 300% मतलब जितना इनकम कमा रहा है उससे उतना तो लिया जाएगा, प्लस में उससे 300% तक का जुर्माना लगाया जा सकता है अलग से। ठीक है, फिर अगला पॉइंट देखें, यदि कोई डिफ़ॉल्टर धारा 142 सबसेक्शन 1 या 143 सबसेक्शन 2 के तहत नोटिस का जवाब नहीं देता है या उसके पास कोई भी इनकम टैक्स के तरफ से कोई नोटिस आता है उसका जवाब नहीं देता है तो टैक्स अधिकारी उसको रिटर्न दाखिल करने या लिखित रूप में संपत्ति और लायबिलिटी के लिए सभी विवरण प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करें, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।